हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ने दिवाली का वेकेशन अच्छे से एंजॉय किया ना? तो आज से हम हमारा सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है डेसिमल। हमने आगे का जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ा वो था फ्रैक्शन, उसी के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। तो यहाँ पे हमें पॉइंट वाले जो सम्स हैं वो सारे सीखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए क्या करना है। 14 and 600 इज रिटर्न इन डेसिमल फ्रॉम एस। डेसिमल का मीनिंग होता है दशांश अपूर्णांक, यानी कि पॉइंट वाले फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए 14 लिखा है, तो हमें पहले 14 लिख देना है। तो हमें पहले क्या लिखना है 14, इन पीछे क्या है 600। पीछे 100 के पीछे THS लिखा है, मतलब वहाँ वो पॉइंट वाला है। तो 100 में कितने ज़ीरो आते हैं 2, तो 6 के आगे हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट के पीछे 2 डिजिट हो गए ना, 100 की तरह डबल ज़ीरो होते हैं 100 में। तो यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे डबल ज़ीरो यानी कि डबल डिजिट आ गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 14.06। ये फर्स्ट का आंसर है 14.06, 14 and 600। ओके, फिर है सेकंड है 8.025 इज रिटर्न इन वर्ड एज। तो हमें इसको वर्ड में लिखना है। तो ऊपर में देखिए 600 था, तो यहाँ पे मतलब दो डिजिट थी तो 100, तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1000, मतलब 1000 के पीछे THS लगाना है। 8 and 25,000। ओके, फिर है थर्ड नंबर का 826 डिवाइडेड बाय 1000 इज रिटर्न इन डेसिमल फ्रॉम। तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल यानी कि पॉइंट में। तो यहाँ पे नीचे 1000 है, तो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट आनी चाहिए। तो 0.826। ओके, फिर है फोर्थ नंबर का नीचे 469 अपॉन 100। तो यहाँ पे नीचे 100 है, तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आनी चाहिए। नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही पॉइंट के बाद डिजिट आने चाहिए। ओके, तो ये था 4 नंबर का। अभी 5 नंबर का है 0.68 इज रिटर्न इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमें अपॉन में क्या लिखना है 100, यानी कि 20 लिखने हैं, और ऊपर है 68। इसी तरह से हम लिखेंगे 6 नंबर का भी द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4.089। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद की डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो पॉइंट के बाद है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और उस डिजिट यहाँ पे देखिए 8 की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8 के बाद कितनी डिजिट आती है, यहाँ पे क्या डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 8 की। तो हमें यहाँ पे 8 को भी काउंट करना है, और 8 के पीछे जितनी डिजिट आती है उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पे एक डिजिट है 8 खुद, यानी कि 8 का भी 0 लगेगा, और 8 के पीछे है 9 तो उसका भी 0 लगेगा, और आगे क्या लगेगा 1। ओके, तो ये था 6 नंबर का आंसर। फिर 7 का क्या है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो यहाँ पे 236 अपॉन 895। तो 5 मतलब टोटल कितने ज़ीरो हो रहे हैं 1000। क्या हो रहा है 1000। तो हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 5 किस नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, तो हमें 30 लगाना है। अगर पॉइंट के बाद वो 2 नंबर पे आता है जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है वो, तो हमें 20 लगाना है। अगर पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट पे आ जाता है तो हमें 10 लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 8, 9 and 5 मतलब 100, 10, 100 और 1000, तो हमें यहाँ पे 1000 लगाना है। इसी तरह से हम अभी सेकंड 8 नंबर क्या करेंगे नेक्स्ट 7/2 इज रिटर्न इन डेसिमल फ्रॉम एस। तो अभी 7/2 मतलब 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 6, और 7 में से 6 जाएंगे तो 1। फिर यहाँ पे डेसिमल है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऊपर भी पॉइंट आएगा और यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। अभी नीचे 0 उतारेंगे तो 2 5 10। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। तो क्या आंसर आएगा 8 का 3.5। फिर ये 13/5, तो 13/5 का भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। 13 डिवाइडेड बाय
5, तो 5 2 ज़ा 10, 3 में से 0 जाएंगे तो 3, डेसिमल ऐसे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे भी पॉइंट, ऊपर भी पॉइंट, और यहाँ पे हम 0 नीचे उतारेंगे तो 2 5 6 जा 30, तो क्या आंसर आया 2.6। ओके, ये था हमारा 9th का आंसर। फिर है 10th वन, 15 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, तो फिर पॉइंट के पीछे हमें 2 डिजिट लगानी है, तो 0.50। ओके, फिर 2 सेंटीमीटर एंड 8 mm, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, मतलब एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए, तो 2.8। फिर 7 kg एंड 17 ग्राम, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 7 kg इज इक्वल टू 7000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने ग्राम है, पीछे 17 ग्राम, तो 7 पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 7.017। ओके, ये था हमारा 12th वन। फिर हम करेंगे 13th वन, 0.3, 0.2, ये तो आसान सा है, 0.3, 0.2 एंड 0.2, ये तीनों का हमें प्लस करना है। 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड 0 का 0, तो क्या आंसर आएगा 0.7। फिर यहाँ पे 14th वन करेंगे, तो है 1.04, 0.4 एंड 0.004। ओके, ये सारे प्लस हैं, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन रखेंगे, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 4.1, तो क्या आंसर आया 1.444। ओके, तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, यानी कि लास्ट वन, उसमें है सब्सट्रैक्शन, हमें माइनस का सम्स करना है, तो 4.05 माइनस 0.5। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे, 0 रख देंगे, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे टेंस करेंगे, और यहाँ पे भी एक कम करेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, पॉइंट का पॉइंट, और 3 में से 0 जाएगा तो 3, तो क्या आंसर आया 3.55। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, जो हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं उसमें से हमें सही आंसर फाइंड करना है और फिलअप्स में लिखना है। फर्स्ट वन है इन 9.876 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, तो मैंने आपको क्या बोला था, पॉइंट के बाद जितने नंबर की डिजिट होती है उतने 0 लगते हैं, तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ऊपर तो हम 8 लिखेंगे और अपॉन में पॉइंट के बाद वो फर्स्ट ही डिजिट है, तो मतलब एक ही 0 लगेगा, यानी कि वो टेंस की प्लेस पे है, तो हमें 10 ही नीचे लिखने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है 12.345 द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और अपन में देखिए पॉइंट के बाद उसकी कितने कौन सी प्लेस आती है, तो 10 एंड 100। ओके, तो यहाँ पे हम 4 के अपन में 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 20 + 7 + 8 अपॉन 10 + 9 अपॉन 100 + 4 अपॉन 1000 इन द एक्सपेंडेड फ्रॉम, तो हमें यहाँ पे तीनों को कंबाइन कर लेना है, 20 + 7 27, और ये तीनों को भी कंबाइन करना है, ये सबसे बड़ा है इसमें 1000, तो 27.894। फिर है 4 नंबर का, तो इसमें देखिए अपॉन में 1000 है, तो यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 3.456। फिर है 5th नंबर का 5.04 इज इक्वल टू, तो हमें इसमें सेम टू सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा कौन सा है, अगर पॉइंट के बाद हम किसी भी डिजिट में 0 लगा दे तो उसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 5.04 है, उसके पीछे हमें और एक 0 लगा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा जो बी नंबर पे है वो 5.040।
फिर है 0.6 इज इक्वल टू, तो इसका हमें क्या करना है, देखिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 0.6 तो हमें कैसे लिखना है, 0.6 को कैसे लिखते हैं हम, 6/10 इस तरह से लिखते हैं। ओके, 6/10 तो हमें इसको अभी कट करना है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 2 कट हो गए, तो क्या आंसर आएगा 3/5। तो ये आंसर आएगा इसमें 3/5। यहाँ पे देखिए फिर क्या है 1.5 डैश 1.05, इसमें हमें लेस देन, लेटर देन और इक्वल की साइन रखनी है। तो इसमें क्या आएगा लेटर देन, ग्रेटर देन आएगा इस तरह से। फिर है 8th वन 2.07 एंड 2.70, तो इसमें आएगा लेस देन। फिर है 9th वन 23 एंड 7,000 इन रिटर्न। 7,000 मतलब पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट आनी चाहिए 3, तो इसमें एक ही है, तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे 2। ये टेंस, ये 100 और ये है थाउजेंड्स। ओके, और 23 तो इसमें हम कैसे लिखेंगे 23.007। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 9 तक। अभी हम पीछे करेंगे 10th वन 3/4 इज रिटर्न इन डेसिमल। 3/4 तो हमें इसका भी डिवाइड करना पड़ेगा।